एक बार सब बच्चे जय भीम जय भीम। जय भीम। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाता हूं, खबर बनाते हैं, लोगों की समस्या दिखाते हैं। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दिन जो है हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसमें जो ये चश्मा वाला तस्वीर दिख रहा है, कौन कौन पहचानते हो? पहचानते हो? क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, क्या नाम है? बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राजेश भाई जी के द्वारा इस तरह की कार्यक्रम किया गया है और कुछ बच्चे जो है बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानते हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्यालय में जब हम जाते हैं, लोगों से जब हम पूछते हैं कि बाबा साहब कौन है, तो वो नहीं बता पाते हैं कि बाबा साहब कौन है। वो पहचानते तक नहीं है। बड़े बड़े आदमी जो है बाबा साहब को नहीं पहचानते हैं कि वो कौन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखा है और बाबा साहब प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष थे, वैसे संविधान जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन जब क्रिकेट का टीम मैच होता है तो उसमें एक कैप्टन होता है। उसी तरह संविधान का कैप्टन है बाबा साहब अम्बेडकर और ये पूरे संविधान को लिखा, हमको बोलने का अधिकार दिया, धर्म की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी दिया गया है। लेकिन मैं इस चोरहर के और बगड़ी तमाम सारे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने घर में भगवान की तस्वीर लगाते हैं, दुर्गा माँ का तस्वीर रहता है, बजरंगबली का तस्वीर रहता है। हमारे घर में भी था। बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम को जब मैंने सुना और उस कार्यक्रम में जब मैंने भाग लिया तो फिर मैंने समझा। बहुत सारे किताबों को मैंने ऑनलाइन करके मंगाया, फिर मैंने बाबा साहब को, ज्योतिबा फूले को, सावित्रीबाई फूले को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है हमको समझ में आया कि हमारा इतिहास क्या है। बहुत सारे बच्चे देखिए शांत है, सुन रहे हैं, सुनना चाहिए, सुनिए। जब मैं विद्यालय में जो निवेदन करना चाहता हूं, जो टीचर साहब है वो भी थोड़ा सा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताइए कि आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया है, उसने अपना जीवन में क्या बिताया है। आजकल बच्चे जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आज विद्यालय बना हुआ है, बच्चे जाते हैं, पंखा लगा रहता है, हर चीज की व्यवस्था विद्यालय में रहता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए तो क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर में बैठकर इनको पढ़ना होता था। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर जाते हैं और वो अपनी पापा को कहते हैं कि पापा कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके पापा ने पूछा, बेटा क्यों स्कूल नहीं जाओगे? तो हमको क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्लास के अंदर में बैठने नहीं दिया जाता है। तो उनके पिता ने कहा कि इसी चीज के लिए तुमको पढ़ना है, आज तुम क्लास के बाहर में बैठ के पढ़ो और जब तुम संघर्ष करोगे एक दिन पूरे देश की बच्चा जो है क्लास के अंदर में बैठकर पढ़ाई करेगा। और इसीलिए हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए और जब आप पढ़ोगे तो आपके साथ अगर अत्याचार भी हो रहा है तो उसको सहिए और उसको सहन करके विद्यालय में जाइए और शिक्षा को ग्रहण कीजिए। जब आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आने वाली पीढ़ी जो है वो आपका नाम लेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं ना हम लोग, कितना पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए तमाम गांव के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अपने घर में एक बाबा साहब की तस्वीर लगाइए, ज्योतिबा फूले की तस्वीर लगाइए और अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाइए, गांधी जी की तस्वीर लगाइए और जो देवी देवता है उनका भी पूजा पाठ कीजिए, मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन उसके बगल में जब इन लोगों की भी तस्वीर लगाइएगा तो आपके बच्चे जो है वो पूछेंगे कि ये कौन है और ये कौन है। और बजरंगबली और अम्बेडकर जी के बारे में जब बताइएगा तो फिर बच्चे समझ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से खबर बनाता हूं। आज गौतम जी जो है लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों की समस्या सुनते हैं। इधर पैदल यात्रा किया, पटना तक गया, पैदल पटना तक गया। कोमल कुमारी की एक हत्या किया गया है, उनको लेकर पैदल मार्च निकाला, बहुत सारे लोगों से मिला, सरकार से लड़ते हैं। लेकिन इसी चोरहर में बहुत सारे लोगों की जो है लाखों करोड़ों रुपया लेकर भाग गया है, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। बहुत सारे नेता आएंगे, आज इसी जगह कोई नेता अगर कोई चूड़ा दाल मोट बांटता, कोई गमछा बांटता तो हजारों की संख्या में लोग रहता। अगर कोई संघर्ष करने की बात आएगा, अगर हक अधिकार के लिए, लड़ाई के लिए बात करिएगा तो कोई नेता नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने ढंग के नेता को चुनिए, अपने
स्थानीय नेता को बनाइए जो आपके साथ दुख और सुख में हर जगह आपके साथ में रहे। अच्छा बताइए, आपका जो पैसा बैंक वाला लेके गया है मिला है? नहीं मिला है। उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम लोगों का नंबर है, पूरे क्षेत्र में रोज लोग फोन करता है, सर पैसा नहीं मिलेगा, सर पैसा नहीं मिलेगा। क्या कहिएगा? हम लोग लगातार उसको खबर 3-4 दिन तक चलाए, पेपर में भी चला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनने वाला नहीं है। इस विषय पर हमने स्थानीय विधायक कुमार सिलेंडर जी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी इस पर कोई जवाब देने का प्रयास नहीं किया है। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और बहुत सारे प्रवक्ता जो है उसने अपनी अपनी बातों को रखा है और अम्बेडकर जी के विचारधाराओं को इस राजेश भैया की जो तरह है इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए और घर घर तक अम्बेडकर जी के विचार को, बाबा साहब फूले को, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को पहुंचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बोलिए एक बार, जय भीम, जय भीम।